यूनिट 1 आई वंडर में सेक्शन डी फोनिक्स का है। इंग्लिश में एक लेटर या ज़्यादा लेटर्स मिल के जो आवाज़ बनाते हैं उसे हम फोनिक कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि हम कैट लिखते हैं, कैट में हम सी और ए ये दो लेटर्स लेके देखें तो क्या आवाज़ प्रोड्यूस होती है, के की, सी ए टी कैट, सी ए ने के की आवाज़ प्रोड्यूस की और इसी चीज़ को हम फोनिक कहते हैं। देखते हैं कि किन लेटर्स की हमने यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स सीखनी है। रीड एंड से द हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स ऑफ लेटर सी एंड जी। लेटर जो सी एंड जी हैं इनकी हम हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड सीखते हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन सी और जी इज फॉलोड बाय ए ओ और यू इट मेक्स अ हार्ड के और जी साउंड। यानी कि जब सी एंड जी के बाद ये तीन लेटर्स आएंगे ए ओ यू, तो आवाज क्या प्रोड्यूस होगी, हार्ड। ठीक है, सी हार्ड साउंड के की प्रोड्यूस करेगा और जी हार्ड साउंड जी की ही प्रोड्यूस करेगा। ये हमने हार्ड साउंड के लिए देखा है। अब हम सॉफ्ट साउंड के लिए देखते हैं। व्हेन सी और जी इज फॉलोड बाय ई आई और वाई इट मेक्स अ सॉफ्ट एस और जे साउंड। कि जब सी और जी के बाद ये तीन लेटर्स आएंगे ई आई और वाई, तो सॉफ्ट साउंड बनेगी एस और जे की। यानी कि सी एस की साउंड पैदा करेगा और जी जे की साउंड पैदा करेगा, जो कि दोनों सॉफ्ट साउंड्स होंगी। अब हम चलते हैं लेटर सी की तरफ और देखते हैं सॉफ्ट साउंड इसकी पहले और फिर इसकी हार्ड साउंड देखेंगे, फिर लेटर जी की सॉफ्ट और हार्ड साउंड देखेंगे। सी की सॉफ्ट साउंड्स देखते हैं पहले। सी सॉफ्ट साउंड कब देता है, जब सी के बाद ई आई या वाई आ रहा हो तो सॉफ्ट साउंड सी की एस वाली आएगी। फर्स्ट पे जो लेटर है डाइस है, यहाँ पे सी सॉफ्ट साउंड एस की दे रहा है क्योंकि इसके बाद हमें ई मिल रहा है। नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल, सी के बाद आई है, सी यहाँ पर भी एस की साउंड दे रहा है। इसके बाद है सिटी, सिटी में सी के बाद आई है, सी सॉफ्ट साउंड एस की दे रहा है। नेक्स्ट है फेंस, सी के बाद ई है, यहाँ पे भी सी जो है वो सॉफ्ट साउंड एस की दे रहा है। आगे जो वर्ड है वो है फेस, सी के बाद ई है, सी यहाँ पे एस की सॉफ्ट यानी कि नरम आवाज़ दे रहा है। सी की हमने सॉफ्ट साउंड देख ली हैं, अब सी की देखते हैं हार्ड साउंड्स। सी हार्ड साउंड कब देगा, जब सी के बाद ए ओ या यू होगा, तब सी हार्ड साउंड देगा के की। अब इन वर्ड्स को बारी बारी पढ़ते हैं और फिर साउंड्स को नोटिस करते हैं। पहला वर्ड है कैन, सी के बाद ए है, सी यहाँ पे हमें हार्ड साउंड दे रहा है के की। के की आवाज़ आती है जब हम सी को प्रोनाउंस करते हैं, सी को बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैट, यहाँ पर भी सी के बाद ए है, सी ने हार्ड आवाज़ दी, सख्त आवाज़ दी के की। नेक्स्ट वर्ड है करली, सी के बाद यू है, सी ने के की आवाज़ दी यहाँ पर भी। आगे हार्ड साउंड में वर्ड हमें मिलता है कौन, सी के बाद ओ है, यहाँ पर भी सी ने के की हार्ड साउंड दी। लास्ट में है काओ, सी के बाद ओ है, सी ने यहाँ पर भी के की आवाज़ दी जो कि एक हार्ड साउंड है। लेटर जी की हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड सीखते हैं। पहले सॉफ्ट साउंड देखते हैं। जी सॉफ्ट साउंड कब देगा, जब जी के बाद ई आई या वाई में से कोई लेटर मिलेगा तब जी सॉफ्ट साउंड देगा जे की। हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे हमें सॉफ्ट साउंड का पता चलता है, किस तरह से हम उसे प्रोनाउंस करते हैं। पहला वर्ड है ऑरेंज, जी के बाद ई है, जी ने जे की आवाज़ दी जो कि एक नर्म आवाज़ है या सॉफ्ट आवाज़ है।
अगला वर्ड है पिजन। जी के बाद फिर ई है, जी ने जे की आवाज़ पैदा की जो कि सॉफ्ट साउंड है। नेक्स्ट वर्ड है जिम। जी के बाद वाई है, वाई के होने पे भी जी जो है सॉफ्ट साउंड जे की पैदा करता है, यहाँ पे आवाज़ जे की पैदा हुई। अगला वर्ड है जिंजर। यहाँ पर दो जी हैं, जो पहले वाला जी है उसके बाद आई है, इसने भी जे की आवाज़ पैदा की। जो दूसरा जी आ रहा है उसके बाद ई है, यहाँ पर भी जी ने सॉफ्ट साउंड जे की पैदा की। लास्ट है जाइंट। जी के बाद आई है, जी ने सॉफ्ट साउंड जे की यहाँ पर भी पैदा की। अब हम हार्ड साउंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी हार्ड साउंड कब पैदा करता है और किस तरह वो प्रोनाउंस होती है। जी के बाद जब ए ओ यू इन लेटर में से कोई लेटर आएगा तो जी हार्ड साउंड पैदा करेगा जो कि जी की अपनी ही आवाज़ होगी, ग की आवाज़ होगी, जो कि बेसिकली। वर्ड्स पढ़ते हैं और आवाज़ को नोटिस करते हैं। पहला वर्ड है गैस। जी के बाद ए है, जी ने हार्ड साउंड घ की पैदा की। आगे है रिंग। अब यहाँ पे जी आखिर में आ रहा है, ये बात भी हमें याद रखनी है कि जब जी आखिर में आएगा तब भी जी हार्ड साउंड ही पैदा करेगा। जब जी के बाद कोई भी वर्ड नहीं होगा तब भी जी हार्ड साउंड ग की ही पैदा करेगा, इसलिए यहाँ पे जी ने हार्ड साउंड पैदा की। नेक्स्ट वर्ड है गम। जी के बाद यू है, जी ने ग की आवाज़ पैदा की, एक हार्ड आवाज़ पैदा की। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गोट। जी के बाद ओ है, जी ने हार्ड साउंड पैदा की, ग। लास्ट में है फ्लैग। यहाँ पर भी जी एंड में आ रहा है, इसलिए जी ने हार्ड साउंड पैदा की जो कि ग की आवाज़ है। तो इस तरह से हमने फोनिक्स वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है।